ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? क्या कहता है? एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी केमिकल कंपाउंड को अगर हम लें, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलता है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। तो केमिकल कंपाउंड कोई भी लें हम, दो या दो से अधिक एलिमेंट वाला कुछ भी लें, उसमें जो एलिमेंट्स लगता है हमेशा वो वही लगेगा है। जैसे पानी, पानी क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या है बताओ? पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है होता है ना? पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। यदि हम बोलें इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ? एलिमेंट्स इसमें कौन कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पानी जब भी बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि लिथियम और बेरिलियम रहे, बोरोन और कार्बन रहे, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं पे भी तुम लेबोरेटरी में पानी बनाओ, दुनिया में कहीं पे भी पानी लेगा तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यही रहेगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और दो हाइड्रोजन का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। बात आया मेरा समझ में? हाँ, समझ में आया मेरा बात? कि दो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके तुम्हारा पानी मिलके बना है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेम प्रोपोर्शन बाय मास, मास का जो प्रोपोर्शन है वह सेम होगा। तो हमको अगर बोलेगा कि इसका मास का प्रोपोर्शन निकालो, इसका मास का प्रोपोर्शन निकालो कि कितना प्रोपोर्शन में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का? 1.00 कुछ कुछ होता है। ठीक है, 7 या 6 होता है ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन का। तो कितना हाइड्रोजन हुआ? 2 हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है मास, एटॉमिक मास? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? जल्दी, 8। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका मास कितना होगा? 16। ठीक है, पॉइंट समथिंग 00 कुछ करके है, तो 16 मान लो राउंड ऑफ में। ठीक है, 16। तो 2 और रेशियो 16, इसको काटेंगे तो 1:8 आएगा, आएगा। तो तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पानी जो है वो तुमको मास में 1:8 प्रोपोर्शन में ही मिलेगा, 1:8 प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। यही इस लॉ का कहना है। समझ में आया मेरा बात? फिर से समझो क्या कह रहा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहा है कि केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जहां सेम एलिमेंट होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है वहां तो एलिमेंट तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना बदल देंगे हम। अगर पानी तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही पानी बनेगा। अमोनिया तुम्हारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है तो वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड में जो सेम एलिमेंट्स होता है वो हमेशा हमेशा दुनिया में कहीं भी किसी भी अवस्था में तुमको पानी मिल रहा है तो उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो मास का प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे पानी का अभी हम निकाल के बताए, पानी का मास का प्रोपोर्शन 1:8 आ रहा है। क्लियर है? बात आया समझ में? नोट डाउन करो इसको कि मेरे पास, यदि हम कहें कि मेरे पास 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, हमको निकाल के बताओ कितना ग्राम इसमें हाइड्रोजन होगा और कितना ग्राम इसमें ऑक्सीजन होगा। निकाल के बताओ रेशियो में। तो इसको निकाला तो क्या आया?
1:8 ही आएगा, चाहे कितना भी ग्राम हम दे दें आएगा तो उतना ही। 100 ग्राम यदि पानी है, 100 ग्राम पानी है, तो इसमें हम हाइड्रोजन का अगर निकालें और ऑक्सीजन का निकालें तो हमको पता है ना ये हमेशा 1:8 में होगा। तो 8 और +1 9, रेशियो में 9 इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम। तो कितना हो जाएगा 11, मतलब अगर ये 11 है, मतलब हाइड्रोजन अगर 11 ग्राम है, अगर ऐसे निकालें तो हाइड्रोजन 11 ग्राम है, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन, 11 और 9 20 और 8, ठीक है, 89 ग्राम, मतलब 88 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब काट पीट के फिर वही आएगा रेशियो में 1:8। क्लियर है, आया बात समझ में। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी कितना भी ग्राम कुछ भी लें, उसका जो केमिकल प्रपोर्शन है, उसका जो प्रपोर्शन है, ठीक है, कंपाउंड में जो प्रपोर्शन है वो हमेशा सेम होगा। आया बात समझ। ये है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, what mass of oxygen gas required to react completely with 3 gram of hydrogen gas। बनाओ। कैसे बनाया इस क्वेश्चन को, हमेशा मास याद रखना है, ठीक है, मास याद नहीं है अगर एग्जाम में तुमको याद नहीं है तो फटाक से निकालो कि हमको क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मिला करके पानी बनाया जाता है, यही बोल रहा है। यहाँ तो लिखा हुआ है 1:8, कभी कभी नहीं भी लिखा रहेगा, ठीक है, तो तुम निकाल लेना कि 1:8 होता है, निकालने जान ही गया। तो 1:8 होता है हमेशा। हमको कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्राम है, हाइड्रोजन 3 ग्राम है, तो हाइड्रोजन जो है वो है 3 ग्राम, ठीक है। यहाँ अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है तो हमको कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है, 8 ग्राम, 8 ग्राम, तभी तो इसको कहते हैं 1:8। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होता है तो 8 ग्राम हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 ग्राम, ठीक है, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन के लिए, सीधे हम क्या करेंगे 3 × 8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम इज द आंसर। क्लियर है, समझ में आया मेरा बात, ठीक है। क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन HW होमवर्क में बना के आना, ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन हम समझा देते हैं, देखो कह रहा है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। एक कंपाउंड है जिसका मास है 0.24 ग्राम, ठीक है, किस चीज से बना है कंपाउंड, ऑक्सीजन और बोरोन से, ठीक है, ऑक्सीजन और बोरोन से, जिसमें बोरोन का जो मास है वो दिया हुआ है 0.096 ग्राम बोरोन, ठीक है, एंड 0.14 ग्राम ऑक्सीजन, 144 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है परसेंटेज निकालने, ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर बोरोन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज के फॉर्म में निकालने बोल रहा है, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो इसको HW में बना के आना, ऐसे हम कल बताएंगे, नहीं बनेगा तो, ठीक है, तो HW रहा ये, इसको बनाने के लिए ट्राई करना। क्लियर है, चलो ठीक है।